आपको बता दें, माँ दुर्गा की छठे दिन छठी शक्ति का रूप होता है, जिसे कात्यायनी देवी से जाना जाता है। नवरात्रि में माँ छठी दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इनसे रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जन्मों के समस्त पापों को भी माँ कात्यायनी देवी पल भर में नष्ट कर देती है। यह देवी नवरात्रि के छठे दिन यानी कि आज पूजी जाती है। आपको बता दें कि कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवान भगवती जगदम्बा की उपासना की। कठिन तपस्या से इनकी इच्छा थी कि उनकी यहाँ पुत्री प्राप्त हो और वो माँ भगवती के रूप में हो। उनके घर में पुत्री के रूप में माँ भगवती ने जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई जाती है। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इन वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपया से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई और पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है और नवरात्रि में माँ कात्यायनी की छठवें दिन पूजा आराधना का विधि विधान है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की तमाम गोपियों ने इन्हीं माँ कात्यायनी की पूजा की। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की जाती है, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपको बता दें, इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और यह सभी फलों को देने वाली माता भी हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं हाथ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले हाथ पर मुद्रा है। माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और इन्हीं चारों के हाथों में शस्त्र से शोभित हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और भक्तों के सभी शोक, संताप और भय नष्ट भी हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ये माता तमाम कष्टों का नाश करने वाली है। नवरात्रि पूजा में छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा का विधि का विधान है। नवरात्रि में 9 दिन माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ सकनंदा, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ श्रीदात्री, इन 9 देवियों के भिन्न भिन्न रूप में इनके व्रत और कीर्तन के साथ पूजा आराधना की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रों में माँ जगदम्बा शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल भी देती है। तो आपको चाहिए कि आप मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर, इच्छित होकर माँ कात्यायनी की शरण मिले और तमाम कष्टों से मुक्ति पाएं। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए आप। मिलूंगी अगली बार किसी अलग विषय के साथ, किसी अलग कथा के साथ। जय माता दी।